प्राकृतिक आपदा के कठिन समय में एक सच्चा मसीहा वही होता है जो हर संकट में जनता के साथ खड़ा हो। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जिन्होंने भारी बारिश और बाढ़ की विकट स्थिति में जनहित को सर्वोपरि रखते हुए हरियाणा की जनता को राहत पहुंचाई, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी आर्थिक मदद दी। पिछले हफ्तों में हिमालयी क्षेत्र से अनियमित और अत्यधिक बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसका असर हरियाणा में भयंकर रूप में देखने को मिला। लगभग 3000 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। सीएम नायब सिंह सैनी ने व्यक्तिगत रूप से फतेहाबाद और हिसार जैसे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। हर गाँव के जनप्रतिनिधियों से बात कर स्थिति का बारीकी से जायजा लिया गया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि प्रभावित परिवार सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित हों, उन्हें पर्याप्त भोजन, चिकित्सा सेवा और चारे का पूरा प्रबंध उपलब्ध हो। साथ ही नहरों और नालों की सफाई तेजी से कराई जा रही है ताकि पानी निकासी में मदद मिल सके। जिला प्रशासन की तरफ से भी सर काफी आश्वासन मिल रहा है और गौरव गौतम जी ने भी आश्वासन दिया है, गुजर जी ने भी आश्वासन दिया है। और जब जो टाइम से यदि ये चीजें हो जाएगी तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा सर। उनके लिए थोड़ा चारे का इंतजाम किया गया है, उनको कुछ रहने सहने के लिए इंतजाम किया है। बट आगे भी इससे उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी फसल का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आश्वासन दिया उससे हमें काफी उम्मीद है कि सर ये पूरी करेंगे। जिला प्रशासन एक अच्छा हो रहा है इस बार के जिला प्रशासन, ये कह सकते हैं कि तहसीलदार से लेकर उपायुक्त महोदय तक सभी फील्ड में किसानों के या आम लोगों के बीच रहे और उनकी जैसी भी समस्याएं थी उसका निदान करते रहे। जहाँ पर पानी, जहाँ पर भोजन की आवश्यकता थी वहाँ पर भोजन, वस्त्र या उनके रहने के लिए उनकी व्यवस्था जो स्कूलों में या कहीं भी, तो उन्हें इस तरह की परेशानी नहीं आने दी। और उसके लिए बोट का भी इंतजाम जगह जगह किया गया था ताकि किसी को जनानी ना हो। तो प्रशासन का अच्छा सहयोग जनता के साथ रहा। नहीं, सही थी व्यवस्था तो पहले अनाउंसमेंट कर दी थी। पहले हम जो भी थे हम नीचे घुस में थे, तो सब हम बाहर आ गए थे। अपने जो भी हमारा सामान था हम उसको बाहर निकाला है। उम्मीद करते हैं कि हमें तो मिले, मुआवजे मिल जाए तो बढ़िया है। हमारा बहुत नुकसान हुआ है। संकटग्रस्त क्षेत्रों से पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार की ओर से तत्परता दिखाते हुए तुरंत ई क्षतिपूर्ति पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल के माध्यम से किसानों ने अपनी फसल और भूमि की क्षति की जानकारी दर्ज कराई। फिलहाल 1.69 लाख किसान ने 9.96 लाख एकड़ भूमि में हुए नुकसान का दावा दर्ज कराया। प्राकृतिक आपदा है और इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग राजनीति करते हैं, परंतु हमारा धर्म है कि हम लोगों की सेवा करें। सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। हिमाचल में भी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, वो दोनों के दो सोचते हैं। परंतु हमारा धर्म है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने कहा कि संगठन के ही सेवा है। संगठन का एक दायित्व है कि हम ऐसे लोगों की पास इस क्रूशियल समय के अंदर, जब वो बाढ़ से प्रभावित है, उनका नष्ट हो गया है, घर से पशु भी चले गए हैं, घर से अनाज भी चला गया है और घर का सामान भी खराब हो गया है, उस समय के अंदर लोगों तक हेल्प पहुंचाना हमारा दायित्व है। हरियाणा के अंदर जो हमारा लो लाइन एरिया है उसमें जल भराव है और लोगों से मैंने अपील किया है कि इस प्राकृतिक आपदा का हम मिलकर के सामना करेंगे और ताकि किसी व्यक्ति को, देखिए दिक्कतें आ जाती हैं, दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, परंतु हम इकट्ठे मिलकर के इस प्राकृतिक आपदा का सामना करेंगे। हमने हरियाणा के अंदर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल वो किसानों के लिए खोल दिया है और जो इफेक्टेड लोग थे इस बरसात के कारण, कुछ परिवारों के अंदर छत गिर गई थी और कुछ लोग चले भी गए हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को तुरंत हमने
4-4 लाख रुपया वहां पहुंचाने का भी काम किया है, और जो घायल हुए हैं उन तक भी हमने राशि पहुंचाने का तुरंत काम किया है। और हमने जो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है, उस ई क्षति पोर्टल के माध्यम से किसानों को कहा है कि अगर आपके फसल का खराबा हुआ है, आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करें। मुझे बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से लगभग अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया है, और लगातार पोर्टल वो खुला हुआ है। हम किसान के साथ भी, सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है, कोई इस प्राकृतिक आपदा में समस्या या दिक्कत ना आए। मैं अपील भी लोगों से करना चाहूँगा कि हम शालीनता से इस प्राकृतिक आपदा का मिल करके सामना करें, क्योंकि कई जगह की खबरें भी आ जाती हैं कि एक जगह दूसरा पानी नहीं उतरने दे रहा, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। इसके अंदर हमें मिल करके इसका सामना करना है। जहाँ से कोई रास्ता पानी को जाने का मिले, उस पानी को रास्ता देना चाहिए, ताकि कुछ दिन के अंदर वो उतर जाएगा, और उतरेगा तो फिर सारा वातावरण सामान्य हो जाएगा। तो मैं अपील भी करूंगा कि इस प्रकार की हम बात न रखें, ताकि हम इस प्राकृतिक आपदा जो आई है, मिलकर के हम इसका सामना करें। सीएम नायब सिंह सैनी ने एकता का परिचय देते हुए अन्य राज्यों की भी मदद की। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए 5-5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की। राहत सामग्री से भरे 600 से अधिक ट्रक राहत सामग्री पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर भेजे गए। मुख्यमंत्री ने खुद पंचकूला और कुरुक्षेत्र से राहत ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एकता का ऐसा उदाहरण बना कि हरियाणा आपदा में एक दूसरे के सच्चे भाई की तरह खड़ा रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साबित कर दिया है कि संवेदनशील नेतृत्व और ठोस कार्य ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। संकट के समय उन्होंने न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे राज्यों में एकता, सहायता और मानवता की मिसाल कायम की है।